वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिजाइन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटो डायमेंशनिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करेंगे स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट से। तो हम कर्व टैब के अंदर स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद हम जो सिलेक्ट करेंगे वो एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक लाइन क्रिएट करते हैं जो कि एंगल में है। तो हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है कुछ डायमेंशन दिख रहे हैं, इसे हम ऑटो डायमेंशनिंग करते हैं। ये लाइट ग्रे कलर के हैं यहाँ पे। ये डायमेंशन जो है ये बेसिकली किसी स्केच को कांस्टेंट नहीं करते, बट ओनली रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ओके, आप इस स्केच को यहाँ पे जो है मूव कर सकते हैं। हमने लाइन कमांड को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हम इस स्केच को मूव कर सकते हैं। आप चाहे तो ये जो ऑटो डायमेंशनिंग है इसको आप ड्राइविंग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस इस जो ऑटो डायमेंशनिंग है इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो वैल्यू रखनी है उसको इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल हमें 100 था, यदि 100 ही रखना है तो आप इंटर कर सकते हैं, और यदि आपको चेंज करना है तो चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंगल के डायमेंशन को डबल क्लिक करते हैं। हम इसे 33 को 30 कर लेते हैं। सारे डायमेंशन को ऐसे ही कर लेते हैं। हम इसे 80 कर लेते हैं और इसे हम 95 कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो सारे ऑटो डायमेंशनिंग थे वो हमने अब इसे ड्राइविंग डायमेंशन या आप इसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा डायमेंशन है इसका अभी कलर भी चेंज हो गया है और ये स्केच अभी फुल्ली कांस्टेंट हो गया है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे स्केच इज फुल्ली कांस्टेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट करते हैं एंगल में ही। तो ओके, तो यहाँ पे भी हमारा जो कुछ ऑटो डायमेंशनिंग दिख रहे हैं, हम यहाँ पे लाइन को क्लोज कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये ट्रू डायमेंशन हम यहाँ पे शो नहीं करना चाहते हैं, हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन देना चाहते हैं इस लाइन के लिए। तो हम अलग से भी हम अपना डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपना डायमेंशन ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसे हॉरिजेंटल चाहते थे, तो जैसे ही हम यहाँ पे हॉरिजेंटल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रू लाइन का डायमेंशन था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो ये क्या करता है ऑटो डायमेंशनिंग, यदि कोई भी ऑटो डायमेंशनिंग जो आप डायमेंशन दे रहे हैं उससे ओवर डिफाइन हो रहा है उस डायमेंशन के देने से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसे 120 कर लेते हैं। हम यहाँ पे खुद से देना चाहते हैं जो हमारा वर्टिकल डायमेंशन है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, बट आप खुद से देंगे तो ये जो हमारा एक डायमेंशन है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे आप देखेंगे यहाँ पे वो डायमेंशन ओवर डिफाइन हो रहा था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जा रहा है। तो हम इसे 95 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दो डायमेंशन और है, बट हम इसकी जगह पे हम जो है ज्योमेट्री कांस्टेंट यूज करेंगे तो ये ऑटो डायमेंशनिंग जो है हमारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायमेंशनिंग कांस्टेंट के जगह पे यहाँ पे हम ज्योमेट्री कांस्टेंट यूज करने वाले। तो हम सी प्रेस करते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से मैच कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ऑटो डायमेंशनिंग था वो जो है वो रिमूव हो गया है, क्योंकि हमने वहां पे उसकी जगह पे अपने हिसाब से हमने ज्योमेट्री कांस्टेंट यूज किया है। तो इस तरह से आप ऑटो डायमेंशनिंग को अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं उस पर डबल क्लिक करके, या अपने हिसाब से भी आप कोई डायमेंशन दे सकते हैं। तो वो आपका ऑटो डायमेंशनिंग अपने आप ओवरलैप हो, जो डायमेंशन होगी वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे आप ऑटो डायमेंशनिंग आप किसी स्केच को जो है ऑटो डायमेंशनिंग कर सकते हैं, वो भी ड्राइविंग डायमेंशन में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है यहाँ पे कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग को हम यहाँ पे जो है इसे अनचेक कर देंगे। इसे अनचेक करने से केवल इसी फाइल में जो है ऑटो डायमेंशनिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है लाइन में अब ऑटो डायमेंशनिंग नहीं आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी आपके हर किसी फाइल में ऐसा हो कि ऑटो डायमेंशनिंग नहीं आए, तो आपको यहाँ पे टास्क के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर, स्केच के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे इसे अनचेक करना पड़ेगा। इसे अनचेक करके फिर अब इसे ओके करके फिर आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे और इसे आप यहाँ पे अपने जो रोल है उसमें राइट क्लिक करके, लेफ्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव रोल कर देंगे। तो ये जो सेटिंग है ये आपकी रोल के साथ सेव हो जाएगी। जब भी आप ये रोल अप्लाई करेंगे तो आपका जो सेटिंग है वो ऑटो डायमेंशनिंग हमेशा ऑफ ही रहेगा। तो ये आपको सेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो अभी है इस फाइल के लिए कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग जो है हमारा हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब हम इस लाइन को डिफाइन करना चाहते हैं, ऑटो डायमेंशनिंग करना चाहते हैं। तो अभी हम ऑटो डायमेंशनिंग यहाँ पे आपका एक कमांड है उसे क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो डायमेंशनिंग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऑटो डायमेंशनिंग करना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लिख रहा है वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। आप एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, लाइक क्रिएट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन, उसके बाद क्रिएट लेंथ डायमेंशन। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो है ऑटो डायमेंशनिंग क्रिएट कर सकते हैं और ड्राइविंग डायमेंशनिंग या स्ट्रॉन्ग डायमेंशनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शो प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है ये डायमेंशन जो है स्ट्रॉन्ग डायमेंशन या आप इसे ड्राइविंग डायमेंशन कर सकते हैं। ये अपने आप जो है ये इस तरह से आपको शो होगा और ये टोटली जो है हमारा स्केच को फुल्ली कांस्टेंट कर देगा ऑटोमेटिक विथ स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। ये ऑटो डायमेंशनिंग नहीं है, आप यहाँ पे इसे ऑटो डायमेंशनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ऑटो डायमेंशनिंग क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे ड्राइविंग डायमेंशन क्रिएट करते हैं, हम इसे ओके कर देते हैं। अब इस रूल के हिसाब से ये हमारा काम करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो है क्रिएट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन हो रहा था प्रीफर में, बट हम चाहते हैं कि नहीं, सबसे पहले आप लेंथ को डिफाइन कीजिए उसके बाद क्रिएट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन कीजिए। तो यहाँ पे हम रूल चेंज कर दिए हैं। उसके बाद ड्राइविंग में हम ड्राइविंग डायमेंशन चाहते हैं, हम इसे ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये लेंथ पहले बता रहा है, एक्स वाई बाद में बता रहा है। तो मतलब ये लेंथ को भी, मतलब इसने लेंथ को शो किया है। उसके बाद ये जो जितने डायमेंशन उसे इस स्केच को कांस्टेंट करने के लिए चाहिए थे वो उसने ऑटोमेटिक इस स्केच को फुल्ली कांस्टेंट कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है स्केच इज फुल्ली कांस्टेंट। तो इस तरह से भी आप किसी भी स्केच को फुल्ली कांस्टेंट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।